तीर्थं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीव कांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा का स्वाध्याय चल रहा है। मति ज्ञान का वर्णन समझने के बाद श्रुत ज्ञान का वर्णन प्रारंभ हुआ था और वह श्रुत ज्ञान भी अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक के भेद से आपको सामान्य रूप से दो प्रकार का बताया गया था। जो हमें अक्षरों का ज्ञान होता है वो भी हमारे कर्म के क्षयोपशम से होता है, और जो अनक्षर संबंधी ज्ञान होता है वो भी कर्मों के क्षयोपशम से ही होता है। ये कर्मों के क्षयोपशम आत्मा में कहाँ से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, कितना ज्ञान हमारे अंदर इन कर्मों के क्षयोपशम से और हो सकता है, जिनको वह ज्ञान होता है वो कौन कौन से ज्ञान वाले कहलाते हैं, और हमारे अंदर इस ज्ञानावरण कर्म के, जिसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं, इसके कितने मुख्य मुख्य भेद हमारे सामने हो सकते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया जाना है। मुख्य रूप से यह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को, जिसे भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं? यह भाव श्रुत ज्ञान, जो हमारे भावों में श्रुत ज्ञान उत्पन्न होना है, यह श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। और अगर हमारे अंदर यह भाव श्रुत ज्ञान होगा तो हम द्रव्य श्रुत को भी धारण करने वाले होंगे, हम द्रव्य श्रुत को भी समझ सकेंगे। तो यह भाव श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत ज्ञान पर निर्भर करता है। हमारे पास में अगर आज श्रुत केवलियों की तरह पूर्ण श्रुत ज्ञान नहीं है, द्वादशांग का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान नहीं है, तो वह भी हमारे अंदर के उस क्षयोपशम के अभाव के कारण से है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने द्रव्य श्रुत नहीं है इसलिए हमारे लिए ज्ञान नहीं है। अगर होता भी तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उस तरह के ज्ञान का क्षयोपशम भी होना चाहिए जो हमें उस पूर्व तक के शास्त्रों को पढ़ने की, सुनने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर विषय यह जो बताया जाना है ये समझने योग्य है। आपके लिए कोई भी विषय अब अगर आता है तो वो नया ही होगा, और नया विषय चूँकि परिचित नहीं होता है तो आपको सुनने में प्रथम बार कठिन भी लग सकता है, लेकिन यदि आप इच्छा से, इंटरेस्ट के साथ में सुनते रहते हैं तो उससे वह चीज़ें आसानी से भी समझ में आने लग जाती हैं। तो जो श्रुत ज्ञान के 20 भेद किए जाने हैं, उन्हीं 20 भेदों का ये वर्णन इन दो गाथाओं के माध्यम से आगे किया जाना है। गाथा नंबर 317। पज्जायक्षर पद संग घादं पडिवत्तीयण योगं च दुग्वार पाहुणं चय पाहुडयं वत्थुपोवं च। दूसरी गाथा भी पढ़ लेते हैं। ते सिम च समासे हिय बीस विहं बाहु होदि सुदृणाणम् आवरणस्य विभेदा तत्तीयमेत्ता हवन्तीति। इन दो गाथाओं में जो शब्द दिए हैं पहले उसका अर्थ समझते हैं।
पज्जाय माने पर्याय, अक्षर लिखा है अक्षर, पद संघात माने संघात, परिवत्ति यानी प्रतिपत्ति, अणिजोगम यानी अनियोग, दुगवार पाहुड़म यानी 2 बार पाहुड़ पाहुड़, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। प्राभृत, प्राभृत इसको कहते हैं। फिर प्राभृत ये एक अलग है, और वस्तु और पूर्वम च, पूर्व ये अलग है। यानी यहाँ पर आपको ये जो नाम बताए गए हैं ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हमारे अंदर जो भाव श्रुत ज्ञान के उत्तरोत्तर वृद्धिंगत क्षयोपशम होंगे उसके ये नाम हैं। और ये नाम कितनी संख्या में हो गए? पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभृत, प्रावृत, प्रावृत, वस्तु और पूर्व, ये कितने हो गए? 10 हो गए, है ना। अब आगे कहते हैं तेसिम च समासेहीय, इन्हीं के समास और बनाना। समास बनाने का मतलब इन्हीं के साथ में जितने 10 नाम बोले हैं, ये 10 जो विशेष हमें भाव श्रुत ज्ञान के नाम बताए हैं, इन्हीं में समास शब्द और जोड़ लेना। इनको समास के साथ जब हम करेंगे तो ये 20 प्रकार के हो जाएंगे। तू होदि 20 विहम वा हु होदि सुदनाणम, इस तरह से 20 प्रकार का यह श्रुत ज्ञान हो जाता है। आवरणस्सवि भेदा, आवरण के भी भेद तत्तीय मेत्ता हवंतित्ति, उतने ही प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर कहा है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि अब ये 10 के 20 कैसे हो गए, है ना। तो ये जो ज्ञानावरण कर्म के जो क्षयोपशम हैं, इनको जो हम पढ़ेंगे वो अब इस तरह से पढ़ेंगे। इन्हीं 10 नामों में हर नाम के साथ में एक समास नाम और जोड़ करके उसको 10 के 20 बनाएंगे। पर्याय, पर्याय समास। फिर शुरू होगा अक्षर, यानी जब तक आपके लिए अक्षर ज्ञान प्रारंभ होगा तब तक बीच में एक पर्याय समास नाम का ज्ञान और आएगा। पर्याय और अक्षर के बीच में कौन सा आएगा? पर्याय समास। ऐसे ही अक्षर के बाद जब पद शुरू होगा तो उसके बीच में एक अक्षर समास नाम का ज्ञान और आएगा, जो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होगा। जब ये अक्षर समास का क्षयोपशम पूरा हो जाएगा तब पद का क्षयोपशम शुरू होगा। तो इसी तरह से सर्वत्र जानना। तो पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्राभृत, 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 प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास और पूर्व, इसमें भी समास जुड़ा है तो पूर्व समास हो गया। तो ये कितने हो गए? ये 20 भेद हो गए। अब आप सिर्फ अभी इतना सा ध्यान में रखें कि इन ज्ञानों का कहाँ उपयोग किस रूप में हम करते हैं और इस ज्ञान से हमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है सबसे जघन्य ज्ञान माने सबसे कम क्षयोपशम को लिए हुए सबसे छोटा श्रुत ज्ञान कौन सा होता है? तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो कौन सा है? पर्याय नाम का जो श्रुत ज्ञान है ये सबसे छोटा ज्ञान है। इससे छोटा कोई भी श्रुत ज्ञान नहीं होता। सुन रहे हैं? और अंत में क्या लिखा हुआ है? पूर्व। तो श्रुत ज्ञान जो वृद्धि को प्राप्त होते होते सबसे बड़ा श्रुत ज्ञान जो होगा वो पूर्वों का ज्ञान हो जाना, जिसे हम कहते हैं 14 पूर्व होते हैं, है ना। 12 अंग होते हैं, उसी में 12वां जो अंग होता है उसी में से 14 पूर्व निकलते हैं। तो उन 14 पूर्वों का ज्ञान जिसको हो गया उसी को हम श्रुत केवली कहते हैं। ये संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम उसको हो गया जिसके लिए पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इससे आप इतना समझ लें
कि यहाँ पर हमें सर्व जघन्य श्रुत ज्ञान से लेकर के सर्व उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान तक के जो भेद हैं वो हमें बता दिए गए हैं, है ना। अंग 12 होते हैं, 12वें अंग के कुछ भेद हैं, उन 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में एक पूर्व नाम का भेद आता है, और वह पूर्व नाम का भेद भी 14 प्रकार का होता है। इसलिए पूर्व को अलग से बोला जाता है, क्योंकि वो खुद में इतना बड़ा विस्तार हो गया 14 पूर्व का, तो वह हमें 12 अंग अलग कहना होता है और 14 पूर्व अलग कहना होता है। अगर हम 11 अंग और 14 पूर्व इतना बोलेंगे तो 12वें अंग के जो और भेद हैं पूर्व के अलावा, 5 में से एक तो पूर्व भेद हो गया, उसके और भी भेद होते हैं, चूलिका, प्रथमान योग आदि, वो छूट जाएंगे। इसलिए 12 अंग भी पूरा कहना पड़ेगा और 14 पूर्व अलग से कहने पड़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा विस्तार के साथ में श्रुत ज्ञान आ जाता है ना। अब ये ज्ञान हमें पूर्णता की ओर जिसके लिए प्राप्त होता है वो श्रुत केवली कहलाते हैं, है ना। उपाध्याय परमेष्ठी का तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि पूरा का पूरा उनके पास में श्रुत ज्ञान होना ही चाहिए। जितना है उतने से भी कहा जा सकता है, और उसके लिए कोई विशेष नियामकताएं नहीं हैं। सामान्य से कहने में आता है कि 25 मूल गुण होते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में तो 25 मूल गुण अगर इस तरह से मानोगे तो वो तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए यह जो श्रुत केवली के लिए ज्ञान होता है, इसी को हम पूर्ण ज्ञान कहेंगे। 14 पूर्व के धारी भी मुनि महाराज होते हैं, श्रुत केवली भी होते हैं, उनके लिए यह पूर्ण ज्ञान होगा। तो हम यहाँ पर यह समझ लें कि जो शुरू में हमें पर्याय ज्ञान बताया गया है और उसके साथ में पर्याय समास नाम का ज्ञान जोड़ा गया है, ये दोनों ज्ञान अनक्षर ज्ञान है। अब ये हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है ज्ञान की? अनक्षर ज्ञान से, है ना। एक इंद्री आदि, 2 इंद्री आदि, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्रियों में भी ये सब जो अनक्षर ज्ञान रहता है, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, तो वो कौन सा ज्ञान होगा उनके लिए? तो ये पर्याय से लेके पर्याय समास तक के जो भेद हैं, उन्हीं भेदों में वो ज्ञान के क्षयोपशम में झूलते रहेंगे। इतने ही क्षयोपशम हो सकेंगे उनको। अक्षर ज्ञान का क्षयोपशम होने पर ही आपको अक्षर समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? जो हम अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ करके उसका अर्थ समझ लेते हैं, या अक्षर सुन करके हमारा ज्ञान उस भाव की ओर, पदार्थ की ओर चला जाता है, ये किससे संभव है? जब हमको अक्षर समझने का ज्ञान मिला। और ये अक्षर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है भीतर, तब आता है ना। और ये क्षयोपशम भी बढ़ता जाता है तो अक्षर समास तक बढ़ता है, तब हमें पदों का ज्ञान होता है, पदों के समूह का नाम संघात होता है। ऐसे एक बढ़ते बढ़ते ज्ञान आगे पूर्व तक चले जाते हैं। तो इसका विस्तार आगे समय पर किया जाएगा। अभी यहाँ प्रसंग में सिर्फ इतना ही समझना है कि यह 20 प्रकार का आपके लिए भाव श्रुत ज्ञान का एक तरह से दिग्दर्शन किया गया है ना। भाव श्रुत समझ गए ना? जो हमारे भावों में श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अपने आप ज्ञान आएगा, वो कहलाएगा हमारा भाव श्रुत ज्ञान, है ना। और उसकी पूर्ति हमें दिखाई देगी बाहर द्रव्य श्रुत के आलम्बन से। तो वह द्रव्य श्रुत भी इन्हीं नामों के साथ होते हैं। प्राव्रत होते हैं, प्राव्रत होते हैं, वस्तुएं होती हैं, पूर्व होते हैं। ये सब भेद उपभेद आगे आपको हो सकता है इसमें सुनने को मिले। तो ये थोड़ा आप धैर्य के साथ में जितना जितना भी समझ में आता जा रहा है उतना उतना इकट्ठा करते जाएं, है ना। जब ये ज्ञान मार्गणा पूर्ण होने को होगी, या श्रुत ज्ञान की मार्गणा पूर्ण होने को होगी, तब तक आपके लिए काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो इस विश्वास के साथ आप सुने कि यह श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, लेकिन उनके भेद यहाँ पर 20 एक अलग अलग तरीके की, मतलब कैटेगरी बना करके बताए जा सके, है ना। तो इन 20 भेदों में सबसे जघन्य श्रुत ज्ञान कौन सा? पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान। इससे छोटा कोई श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। ये किसके होगा, इसका वर्णन आगे आने वाला है। और सबसे उत्कृष्ट है वो पूर्व नाम का श्रुत ज्ञान है। तो इस तरह से यहाँ पर 20 प्रकार के इन श्रुत ज्ञानों को समझने का जो एक भाव है वो,
और अंत में इस गाथा में जो कहा है कि अगर ये श्रुत ज्ञान के भेद 20 हैं तो इनके आवरण भी 20 प्रकार के हैं, ऐसा जान लेना। क्योंकि जितने आवरण होंगे उतने ही उसके भेद बनेंगे। तो श्रुत ज्ञानावरण जो हम बोलते हैं ये कर्म, ये कितने प्रकार का हो गया? श्रुत ज्ञानावरण कर्म, है ना। इसके भेद कितने होंगे? तो 20 ही इसके आवरणीय भेद बनेंगे। श्रुत ज्ञान भी 20 प्रकार का हो गया, तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का जो भेद हो गए वो भी 20 प्रकार के हो गए। तो वही लिखा हुआ है कि जितने श्रुत ज्ञान हैं उतने ही श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के भेद भी हैं। आवरण के बिना आगे का ज्ञान कौन रोकने वाला है? अगर आज हमें पूर्वों का ज्ञान नहीं है तो किस कारण से नहीं है? तो हमारे ऊपर ये श्रुत ज्ञान के जो आवरण पड़े हैं, पूर्व नाम का जो श्रुत ज्ञानावरण है उसका आवरण हमारे ज्ञान पर है, तभी तो हमको पूर्व का ज्ञान नहीं हो रहा। जो एक इंद्रिय होगा उसके अंदर अक्षर का ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि अक्षर श्रुत ज्ञान का आवरण उसके ऊपर पड़ा है, तो उसके लिए अक्षर का ज्ञान नहीं हो रहा। जब उस ज्ञान का क्षयोपशम होगा तो उसके अंदर वह ज्ञान संभव होगा। अब क्षयोपशम भी उन्हीं में होगा जिनमें कुछ योग्यता हो संगीपने की, पंचेंद्रीपने की, उन्हीं में क्षयोपशम होगा। तो क्षयोपशम होने पर ही हमें उस संबंधी ज्ञान होगा। तो हम ये समझ लें ज्ञान और ज्ञान का आवरण, इन दोनों में क्या अंतर है। समझ में आ रहा है? ज्ञान का आवरण हमें ज्ञान नहीं होने देगा, और जितना ज्ञान होगा, ज्ञान का क्षयोपशम होगा, वो उससे प्रकट उत्पन्न हुआ ज्ञान होगा। तो अगर हम कहेंगे हमारे पास में अक्षर ज्ञान है, तो हम कब कह पाएंगे? जब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास में अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो उस क्षयोपशम से कुछ ज्ञान प्रकट हो गया। पूर्ण अक्षर ज्ञान हो गया ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने द्वादशांग के अक्षर हैं उन सबका भी ज्ञान नहीं होता। तो हम ये भी नहीं कह सकते हमारे पास अक्षर श्रुत ज्ञान पूर्ण है, लेकिन क्षयोपशम का मतलब ही होता है जितना हो गया कुछ आपके लिए प्रकट हो गया। तो कुछ दबा होता है, कुछ प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर, किसी भी जीव के अंदर जो श्रुत ज्ञान रहता है वह इन्हीं आवरणीय कर्मों के क्षयोपशम से होता है। इतना दिमाग में बिठा करके अब अगर हम आगे की बात सुनना चाहेंगे तो हम आगे की गाथा पढ़ सकेंगे, है ना। अब आगे की लगभग 1, 2, 3, 4 गाथाओं में इस बात का जिक्र है कि यह जो पर्याय नाम का जघन्य ज्ञान होता है वो किन जीवों में होता है, कब होता है। वो जीव कौन होता है जिसके अंदर सबसे जघन्य ये श्रुत ज्ञान होता है। उसका स्वामी बताने के लिए और उसकी विशेषता बताने के लिए 3-4 गाथाएं हैं। ठीक है, पढ़े। गाथा नंबर 319। णवरि विशेषम जाने सुहुम जहन्नम तु पज्जयम मृणाणम पज्जायावरणम पुण तदनंतरणाण वेदम में। कहते हैं जो आपने 20 प्रकार के अभी ये ज्ञान और उनके आवरण के बारे में सुना है, नवरी का मतलब होता है किंतु विशेषता यह है ना। किंतु के साथ जब हमें किसी चीज़ को और आगे बताना होता है तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं नवरी। नवरी का मतलब क्या होता है? किंतु इतनी विशेषता है कि, ये नवरी शब्द का अर्थ होता है ना। ये हाँ, नवरी विशेषम, किंतु ये विशेषता है। विशेष तो अलग लिखा ही हुआ है उसमें, है ना। तो नवरी का मतलब किंतु, और विशेषता ये है जाने माने तुम जानो। सुहुम जहन्नम तु पज्जयम नाणम। अब इन ज्ञानों में जो अभी हम आपको बता चुके हैं वही इसमें
इस गाथा के भाव में है कि सूक्ष्म जो जघन्य ज्ञान है वह पर्याय ज्ञान होता है। पज्जयम नाणम माने सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म श्रुत ज्ञान, सबसे जघन्य, सबसे निकृष्ट। इसे क्या बोलेंगे हम? निकृष्ट ही तो कहेंगे। जो उत्कृष्ट है तो वो उत्कृष्ट कहलाएगा, उत्कृष्ट का विपरीत निकृष्ट होता है। तो जो सबसे निचला, सबसे निकृष्ट, सबसे छोटा, सबसे कनिष्ठ, और क्या शब्द बताएं, सबसे निम्न जो ज्ञान है उसका नाम क्या है? पर्याय ज्ञान, उसी का नाम है ना? हाँ, अब कुछ भी कहते जाओ। पज्जायावरणम पुण्य, और जो पर्याय के आवरण हैं वह तदनंतर नाण भेदम्मि, वह उसके अनंतर जो ज्ञान के भेद हैं वो उसके लिए ये पर्याय के आवरण माने जाने हैं, वो माने जाते हैं। यानी जो पर्याय के बाद में जो ज्ञान आएगा वो पर्याय समास नाम का ज्ञान होगा, तो वह भी बहुत क्षयोपशम के भेदों के साथ में वो पर्याय ज्ञान का समास का नाम, पर्याय समास ज्ञान का भेद चलेगा, है ना? क्योंकि ज्ञान का एक ही भेद नहीं है। पर्याय ज्ञान का तो एक भेद हो गया जो सबसे जघन्य हो गया। अब जैसे ही हम ऊपर उठेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, तो ज्ञान की वृद्धि होगी तो पर्याय समास होगा, तो पर्याय समास की भी सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट ये भेद भिन्नताएं होंगी, और उसके बीच में उसके अनेक असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद भी होंगे। तो वह पर्याय समास ज्ञानावरण के कारण से उसके वो भेद बनेंगे। माने वो ज्ञानावरण इतने प्रकार का है जिससे कि वह पर्याय समास नाम का ज्ञान भी अनेक प्रकार का बन जाएगा, है ना? तो ये जो ज्ञान की वृद्धि होगी ये उसके अनंतर जो ज्ञान के भेद हैं उन्हीं में जो आवरण पड़े हुए हैं उन आवरण को बताने के लिए होगा। तो ये ध्यान में रखें कि कोई भी अब यहाँ से जघन्य ज्ञान से ऊपर जैसे ही हम शुरू होंगे तो उन ज्ञानों के जो आवरणीय भेद होंगे वो भी अनेक प्रकार के होंगे, और जैसे जैसे उनके क्षयोपशम होते जाएंगे उससे उससे जो ज्ञान प्रकट होते चले जाएंगे वो भी उतने ही प्रकार के ज्ञान होंगे, है ना? तो पर्याय से पर्याय समास और पद तक पहुंचने में भी बहुत प्रकार के ज्ञानावरणी क्षयोपशम चाहिए हैं, क्योंकि वो भी एक जैसे नहीं है। सभी एक इंद्रियों में एक जैसे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम नहीं है, उनमें भी सब अलग अलग तरीके के हैं। दो इंद्रिय में अलग तरीके के हैं, तीन इंद्रिय में अलग तरीके के हैं, तो उनके जो अपने क्षयोपशम हैं ये पर्याय रूप, पर्याय समास रूप, ये सभी अनक्षर ज्ञान के क्षयोपशम भी अनेक प्रकार के हैं। तो उनके भेद किससे संभव है? पर्याय के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है ज्ञान का, उस आवरण के भेदों के कारण से उनमें भेद जान लेना, ठीक है ना? अब सबसे जघन्य ज्ञान किस जीव का होता है इस बात का कथन अब प्रारंभ होता है ना? 3 गाथाओं में। गाथा नंबर 320। सुहुमणि गोद अपज्जत तयस्स जादस्स पणम समयम्मि। नहीं पढ़ पा रहे? सुहुमणि गोद अपज्जत तयस्स जादस्स पणम समयम्मि। हवदिहु सव्वजहण्डं निक्षुघ्घाडं निरावरणम्। क्या कहते हैं? सुहुम निगोद अपज्जतयस्स, यानी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव के, जादस्य माने उत्पन्न हुए के, प्रथम समय में, परम समयम्मी माने प्रथम समय में, हवदिहु होता है सर्व जघन्यम सर्व जघन्य ज्ञान। क्या कहलाता है वो? निच्चुघ्घाड़म, उसको बोलते हैं नित्य उद्घाटित ज्ञान। निरावरणम, वह निरावरण ज्ञान है। ये उस ज्ञान की 2 विशेषताएं बताई हैं। तो सर्वजगन्य श्रुत ज्ञान किसके होगा?
सूक्ष्म जीव होना चाहिए, वह सूक्ष्म भी निगोद ही जीव होना चाहिए, और उस निगोद में भी वह पर्याप्तक नहीं होना चाहिए, वह अपर्याप्तक होना चाहिए, और अपर्याप्तक होते हुए भी जो उत्पन्न हो चुका है अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने के लिए अपर्याप्तक दशा में, वो भी नहीं होना चाहिए, किंतु जो उत्पन्न होने के प्रथम समय में है वही जीव यहाँ पर लेना चाहिए। इतनी कंडीशन है ना। हाँ, इतनी कंडीशन के साथ क्यों है इसका भी कारण आगे बताया जाएगा। इसमें भी और कंडीशन का खुलासा आगे की 2 गाथाओं में किया जाना है। तो अभी इतना ध्यान में रखना है कि जो जीव कहीं से मर कर के आया, उत्पन्न होने के लिए आ रहा है, और उत्पन्न होने में का जो प्रथम समय है उस समय पर वह जीव जो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में उत्पन्न हो रहा है, वही जीव सर्वजगन्य इस पर्याय नाम के ज्ञान का स्वामी होगा। स्वामी है ना, वो भी है ना। किसका? सबसे कम ज्ञान का स्वामी कौन? तो ये जीव है ना। अब इस जीव से ज्यादा कम ज्ञान किसी भी जीव को नहीं होगा। सुन रहे हैं आप लोग? अब कभी नहीं कहना कि महाराज हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, है? हाँ, तो ये सबसे जघन्य ज्ञान है ना। इसलिए इस ज्ञान को क्या कहा गया? नित्योद्घाटित ज्ञान। क्या कहा गया इसको? हाँ, इसकी ये विशेषताएं बताएगी। मतलब नित्य माने हमेशा, उद्घाटित रहने वाला यानी प्रकट रहने वाला। ये ज्ञान इतना हमेशा प्रकट रहेगा। इस ज्ञान के ऊपर कोई भी अब आवरण नहीं आ सकता है, क्योंकि इस ज्ञान के ऊपर अगर कहीं कोई आवरण आ गया तो फिर ज्ञान का अभाव हो गया, और ज्ञान का अभाव हो गया तो माने जीव का ही अभाव हो जाएगा। तो जीव के अंदर कभी भी ज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञान का कुछ ना कुछ छोटे से छोटा क्षयोपशम उसके अंदर जरूर रहेगा, और उस सर्वजगन्य क्षयोपशम का नाम ही पर्याय नाम का ज्ञान है। और इसके लिए इसका नाम दिया नित्य उद्घाटित। माने अब इसके ऊपर कोई भी इससे ज़्यादा इसके ऊपर आवरण आने का नहीं। जितने आवरण आने थे आ गए। आवरण आने के बाद में जो ज्ञान कम से कम रहना चाहिए था वो रह गया। इससे ज़्यादा कम ज्ञान अब नहीं रह सकता है, इसलिए इसका नाम है नित्य उद्घाटित। है ये जीरो लेवल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीरो हो गया तब तो वह ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो गया, है ना। बस टुवर्ड्स जीरो है वो लेकिन वो टुवर्ड्स होते हुए भी वो जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो जो है जीव ही जीरो हो जाएगा, जीव अजीब हो जाएगा। तो जीव कभी अजीब हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश व्यक्त रहना चाहिए, तभी वो ज्ञान की अनुभूति करेगा, तभी वो जीवित कहलाएगा। तो इस ज्ञान को ही नित्य उद्घाटित और दूसरा विशेषण दिया है निरावरण। अब इस ज्ञान के ऊपर कोई दूसरा आवरण नहीं आ सकता ज्ञान का, ज्ञानावरण कर्म का, इसलिए ये ज्ञान अपने आप में निरावरण है। सुन रहे हैं? तो एक ज्ञान निरावरण ये है जो सर्वजगन्य ज्ञान है, और एक सबसे बड़ा ज्ञान है वो भी निरावरण है जो केवल ज्ञान है। समझ आ रहा है? इसलिए कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, तो इस ज्ञान को वह केवल ज्ञान का अंश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ निरावरण लिखा है और ये भी नित्य उद्घाटित रहता है, तो इस ज्ञान की तुलना उस केवल ज्ञान से करके ये केवल ज्ञान का ये अंश है, यही अंश बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में आ जाता है, इसलिए यह केवल ज्ञान की किरण फूट रही है। ऐसा कुछ लोग अपनी तरह से कुछ भी व्याख्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है
कि यह ज्ञान का जो निरावरण रूप भाव है, नित्य उद्घाटित जो ये विशेषण दिया गया है, यह उस सर्व जगन्य ज्ञान की विशेषता बताने के लिए है। यह अंतिम ज्ञान का, ये क्षयोपशम से प्रकट ये अंतिम ज्ञान का भाव है ना। इससे कम क्षयोपशम किसी जीव का नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा आवरण किसी के ऊपर ज्ञान का आ नहीं सकता। इसलिए ये अपनी तरह से निरावरण रह गया, अब इसके ऊपर आवरण नहीं आ सकता है। आखिरी है, ये स्वभाव है ना। इसके ऊपर आवरण नहीं आने से इसको निरावरण कहा गया है, और जिनके ऊपर आवरण नहीं है उनको निरावरण कहा जाता है, वो केवल ज्ञानी होते हैं। समझ आ रहा है? तो बस बात वही होती है कि जब हम सर्व जगन्य की चर्चा करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी गुणवत्ताएं, विशेषताएं में दिखाई देती हैं जो सर्व उत्कृष्ट में होती हैं, है ना। यही विशेषता नित्य उद्घाटित, केवल ज्ञान भी कैसा है? नित्य उद्घाटित, वो भी एक बार प्रकट हो गया तो हमेशा बना रहेगा। और ये भी ज्ञान कैसा है? नित्य उद्घाटित, है ना। वो ज्ञान भी निरावरण है और ये ज्ञान भी निरावरण है ना। हाँ, जबकि जीव है और जीवित है ना, जीव दोनों हैं। लेकिन देखेंगे तो जो सर्व उत्कृष्ट दशा में जो विशेषण लगते हैं वही सर्व निकृष्ट दशा में भी लग जाते हैं, बीच की दशाओं में नहीं लगते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा अशुभोपयोग में पड़ा होगा उसकी विशेषता और जो सबसे ज्यादा शुद्धोपयोग में पड़ा होगा उसकी विशेषता बराबर होगी। समझ आ रहा है? क्योंकि बीच वाला तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा जो शुद्धोपयोग में वो भी बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? और ये बिल्कुल जो अशुभोपयोग में पड़ा है ये भी देखोगे बिल्कुल निष्क्रिय है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? इसको भी देखोगे तो इसको भी कुछ कर्मबंध नहीं हो रहा है, कुछ भाव ही नहीं है। उसको भी देखोगे तो उसको भी कुछ कर्मबंध नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसी जब तक विशेषताओं को हम नहीं जान पाते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि उस, अगर हम ज्ञान को कहीं पर इसका वर्णन होगा तो हम शुद्धोपयोग का जो वर्णन किया जाएगा उसको हम अशुभोपयोग में लगा बैठेंगे और अशुभोपयोगी का उस वर्णन को अपने अंदर लगा करके खुश हो लेंगे। देखो, हमारे अंदर भी कर्म का बंध नहीं हो रहा है, कुछ करना नहीं है, कुछ निष्क्रिय रहना है, कर्म का बंध अपने आप रुक जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरीके की जो अज्ञानताएं आती हैं वो उन लोगों के लिए आती हैं जो कुछ भी अन्य ग्रंथों को पढ़े बिना या गुरु के उपदेशों को पढ़े बिना सीधा समय सारजी पढ़ने बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है? और ऐसी अज्ञानताओं में झूलते रहते हैं। तो उनसे बच कर के आपको ये समझना है कि यह ज्ञान का जो आवरण है, इस तरह के ये जो शब्द हैं ये किस तरह से प्रयुक्त होते हैं। और जो लेवल आप देखेंगे तो निकृष्ट लेवल और उत्कृष्ट लेवल के लिए शब्द अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही शब्द मिलेंगे। समझ आ रहा है? जैसे ये केवल ज्ञान के लिए भी नित्य उद्घाटित, हमेशा प्रकाशमान उद्घाटित रहने, वो तो प्रकाशमान है और ये इसका जितना प्रकाश है इतना प्रकाश है, तो ये भी नित्य उद्घाटित हो गया। तो क्या दोनों बराबर हो गए? ये बराबर समझने की गलती करने वाला ही अज्ञानी कहलाएगा, है ना। निरावरण, एक के ऊपर इससे कम आवरण और इससे ज्यादा आवरण कुछ हो नहीं सकता, और एक के ऊपर कोई आवरण है नहीं, उसका नाम निरावरण। समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये भेद डाल करके हम समझें कि यहाँ पर सर्व जगन्य जो ज्ञान बताया गया है यह सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव के लिए ही फिट बैठता है। अब उस जीव की कुछ और विशेषताएं बताई जा रही हैं आगे की गाथा में। सुहुमणिगोद अपज्जत तगेषु सग संभवेषु भमी ऊण चरिमा पुण्यक तिवक्काणादि मवक्कठ्येव हवे। क्या कहते हैं?
सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवों में, है ना। अब देखो ये बहुवचन में दिया हुआ है, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवों में, ये सप्तमी का बहुवचन है। सग संभवेषु, जितने उनके भव संभव हैं उनमें, भमी ऊण भ्रमण करके, चरिम जो अंतिम, अपुण्य माने अपर्याप्तक का, तिवक्राणादि आदिम वक्कठ्य में, तीन जो वक्र होते हैं माने तीन मोड़े होते हैं, उनमें से आदिम माने प्रथम मोड़े में, ठीय माने स्थित हुए जीव के हवे माने होता है। क्या होता है? यह जो सर्वजगन्य ज्ञान होता है, इसी की और विशेषता बताने के लिए कि जो ऊपर वाली गाथा में पूरा नहीं कह पाए, कि वह सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव उत्पन्न तो हुआ, लेकिन उत्पन्न कैसे हुआ, उससे पहले कहाँ पे था, वो वाला भी उसमें मतलब रखता है कि वो पहले कहाँ भ्रमण कर चुका हो। भ्रमण भी पहले संक्लेश में कर चुका होगा, तो संक्लेश के साथ भ्रमण करते करते उसके अंदर इतना संक्लेश आ जाएगा कि उसका जो है ज्ञान का आवरण बिल्कुल पूर्ण रूप से उसका आवरण हो जाएगा, और जो सर्व जगन्य ज्ञान बचा रह जाएगा बस उतना ही बचा रह जाएगा। तो ये किससे होगा? ज्ञान के ऊपर आवरण संक्लेश से बढ़ते हैं। क्या सीख लेना है इससे? किससे बढ़ते हैं? संक्लेश। जितने ज़्यादा संक्लेश करोगे उतने ही ज्ञान में कमी आएगी, है ना। आप देखते भी हो, अनुभूत भी कर सकते हो। कुछ लोग जो कहते हैं हमारा ज्ञान पहले तो अच्छा था, अब जो है हमें कुछ याद नहीं रहता, ये संक्लेश के कारण से होता है। क्लेश भीतर से जब ज़्यादा हो जाते हैं, संक्लेश, चिंताएं या भय या किसी भी तरीके की कलुषताएं भीतर जब बढ़ती रहती हैं, तो वो हमारे ज्ञान को मिटाती रहती हैं। ज्ञान का आवरण बढ़ेगा, ज्ञान कम होता चला जाएगा। तो सर्वजगन्य ज्ञान लेना है तो वह सूक्ष्म निगोद जीव, ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव आया और सूक्ष्म निगोदों में उत्पन्न हो गया, अपर्याप्तक दशा में था, उसके लिए सर्वजगन्य ज्ञान हो जाए, उसके नहीं होगा। उसकी विशेषता बताई जा रही है। पहले वह जीव भ्रमण कर चुका हो अपर्याप्तकों में ही, सूक्ष्म निगोदों में ही। कितनी बार? जितने अपर्याप्तक के अपने संभव भंग होते हैं। जब आपको लब्धि अपर्याप्तक जीवों का वर्णन पढ़ाया था, तो उसमें लब्धि अपर्याप्तकों के भव बताए थे, है ना। 6012 ये भव, ये लगाने होते हैं 11 स्थानों पर। समझ आ रहा है? ये एक इंद्रियों के ये सभी भव बनते हैं, तो उनमें से हमें केवल सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक को लेना है। तो मतलब 6012 भवों में ये भ्रमण कर चुका हो पहले। 6012 बार ये लब्धि अपर्याप्तक रह करके अत्यंत संक्लेश हो चुका हो। उस भ्रमण करने के बाद में जब ये अपना अंतिम 6012वां जो इसका अंतिम भव हो, उसमें उत्पन्न होने वाला हो, है ना। और उस अंतिम भव में उत्पन्न होने के लिए ये विग्रह गति से आ रहा हो, 3 मोड़ा लेकर के। और उस 3 मोड़े में भी ये सबसे प्रथम मोड़े में जब ये स्थित होगा, तब इसके लिए सबसे ज़्यादा संक्लेश होगा। क्योंकि जैसे जैसे वह जीव अपने योनि स्थान के निकट आता जाएगा, उसको थोड़ी शांति सी आती जाएगी। थोड़ी शांति आएगी, संक्लेश में कमी आ जाएगी। संक्लेश में कमी आई तो ज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए उसका ज्ञान उस समय पर सबसे जघन्य होगा जब ये उस संक्लेश के साथ में आयु बांध करके आ तो रहा हो 3 मोड़ा लेने के लिए, लेकिन प्रथम मोड़े में स्थित हो, पहली विग्रह गति के प्रथम मोड़े में स्थित होगा, तब उस जीव का सर्वजगन्य ज्ञान होगा। इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। 319 वाली गाथा 20 वाली गाथा में तो कुछ बताया ही नहीं था। उसमें तो ये बताया था कि वह प्रथम समय में उत्पन्न होना है, लेकिन कौन सा जीव उत्पन्न होना है? तो जो अपने इन भवों में भ्रमण करके संक्लिष्ट हो चुका हो, उसको लेना है, उस जीव को वहां उत्पन्न कराना है। तो उस, अरे भाई, जब तुम ही नहीं समझोगे तो फिर दुनिया में कौन समझेगा? जगन्य तो उसमें भी इसमें भी है। जगन्य इसलिए, जगन्य तो अभी सब में जगन्य चल रहा है, लेकिन जो जीव उत्पन्न हो रहा है उसी की विशेषता बताई जा रही है।
वो कथन अभी जो 320 की गाथा थी उसमें पूर्ण नहीं हो पाया, उसी कथन को और स्पष्टीकरण इस गाथा में किया जा रहा है। जो जीव सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, उसमें तो इतना लिखा था पहली गाथा में, और उत्पन्न होने के प्रथम समय में आपको लेना है, इतना ही लिखा था। अब इसकी जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बताया जा रहा है कि वो उत्पन्न होने के लिए आया, तो वो कहाँ से आया, समझ आ रहा है? तो वो उसकी पीछे की बैक की फिल्म बताई जा रही है कि वो पहले यहाँ से इतना घूम चुका हो, फिर जाकर के यहाँ उत्पन्न हो रहा हो, वही जीव इसका स्वामी होगा। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। इससे ये पता पड़ जाता है कि कम से कम आपके लिए हो सकता है किस तरह की कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन सभी श्रोताओं के लिए हो सकते हैं, तो वो सबकी कन्फ्यूजन इससे दूर हो सकते हैं, है ना? अच्छा है, समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसी चीज को और स्पष्ट करने के लिए फिर एक गाथा आ रही है। जीव अलग नहीं हो रहा है, जीव वही है, उसी की और विशेषता बताई जा रही है 322 गाथा नंबर में। सुहुमणि गोद अपज्जत तयस्सणाद जादस्स पडम समयम्मि फासिंदियमदिपुब्बम सुदणाणम लद्दि अक्षरयम। हाँ, अब इस गाथा का जो ऊपर की लाइन का पार्ट है वो और 320 की गाथा का पहला लाइन का पार्ट है, दोनों सेम है ना? सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव जो उत्पन्न हुआ है उसके प्रथम समय में, माने यह ज्ञान सबसे जघन्य होगा। अब यहाँ ये विशेषता कहते हैं कि वह श्रुत ज्ञान भी उसका फासिंदीय मदिपुब्बम यानी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान पूर्वक सुदणाणम उसे श्रुत ज्ञान हो रहा है। लब्धि अक्षरयम, इसी को लब्धि अक्षर ज्ञान भी कहते हैं, है ना? अब यहाँ क्या बताया गया कि जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान कौन सा उसके अंदर? तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान होगा उसके पास, और तो कुछ है नहीं, एक इंद्रिय जीव है, तो है ना? तो इसी स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान के साथ में उसको श्रुत ज्ञान होगा, तो उस समय पर उसका मति ज्ञान भी सर्वजघन्य कहलाएगा। सबसे जघन्य मति ज्ञान भी इसी का होगा, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, और सबसे जघन्य श्रुत ज्ञान भी इसी जीव का होगा। ये जीव मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों की जघन्यता का स्वामी हो गया। इसी को हम कहते हैं लब्धि अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान। इसे और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? लब्धि अक्षर, है ना? यानी अब जो इसको लब्धि ये प्राप्ति हुई है, ये इसकी एक तरह से अक्षर माने क्षर से रहित हो गई, क्षय से रहित हो गई। इतनी लब्धि, जो लब्धि का मतलब उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति, इससे अब इस कम नहीं हो सकती है, इसका अभाव नहीं हो सकता। इसलिए इसका दूसरा नाम एक और यहाँ क्या बताया जा रहा है? लब्ध अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान, है ना? तो ये लब्ध पर्याप्तक जैसे शब्द था, ऐसे ही लब्ध अक्षर शब्द है। तो इस लब्ध अक्षर ज्ञान की प्राप्ति भी उसी लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोद जीव में है। और ये लब्ध अक्षर इसलिए कहा गया क्योंकि इसके इस ज्ञान का अब इससे ज़्यादा क्षरण नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या है? एक और लब्ध अक्षर। तो अब जान गए इस ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। इस ज्ञान को हम पर्याय नाम का ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नित्य उद्घाटित होता है, यह ज्ञान निरावरण होता है, यह ज्ञान लब्ध अक्षर संज्ञा वाला होता है। इस तरह से इस जघन्य ज्ञान की 4 विशेषताएं आपको बता दी गई, है ना? और इन 4 विशेषताओं को ध्यान रख करके इसका स्वामी कौन होता है? तो वह जीव जो निगोद है, लब्ध पर्याप्तक है, उत्पन्न हुआ है, प्रथम समय में हो, और कहाँ से उत्पन्न होकर के आ रहा हो? तो पहले भ्रमण करके आ रहा हो, अपने जितने भी लब्ध पर्याप्तक के भाव हैं सूक्ष्म निगोद के, उन सबको पूरा करके आ रहा हो, वह जीव ही इसका स्वामी होगा। ऐसे इस जीव के लिए जघन्य ज्ञान का स्वामित्व बता करके यहाँ से ये श्रुत ज्ञान का प्रकरण अब प्रारंभ होगा। आगे थोड़ा सा गणितीय विषय होगा, अपनी मानसिकता संभाल करके बैठें और आगे भी सुनने के लिए तैयार रहें।
बोलो महावीर भगवान की जय।